हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन का। बच्चों, ये 11th क्लास का ये मतलब जो यूनिट 1 है उसका सेकंड चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो उसका ये टॉपिक है जिसमें ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि हमारे नीट के एग्ज़ाम होते हैं, जेई के एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला जो टॉपिक है बहुत मेन रहता है। क्योंकि बच्चों इसमें से बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारी मतलब ऐसी इक्वेशंस हैं जिनके बेस्ड पे आपको न्यूमेरिकल आते हैं करने के लिए। तो आज हम यही टॉपिक लेके आए हैं, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन का जो काम होता है ये क्या होता है बेटे? ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी में, उसके एक्सेलरेशन में, उसके टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आ रही है। क्लियर बात यहाँ तक? तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, तो ये बेसिकली फोर है हमारे पास। अब फोर है, मैं अभी आपको यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करके दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तो उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलो बच्चों अब हम करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो मैं पहले इसकी जो इक्वेशंस है उसको लिख दूंगा। तो वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर? इसको याद रखना, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब इसको हम प्रूव करेंगे बच्चों। तो प्रूव करने के लिए अब देखो सिंपली सी क्या चीज होती है, प्रूफ, कि इसको हम कैसे डिराइव करते हैं, किस तरीके से ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये बनती है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो भी मतलब यहाँ पे अल्फाबेट है या कोई भी इक्वेशंस में जो भी वर्ड्स हैं उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है v, u, a एंड t। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि v क्या चीज है इस इक्वेशन में, u क्या चीज है इस इक्वेशन में, a क्या है और t क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले जो v होता है और u, इसको तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बाद, लेकिन पहले हम a और t को कर लेते हैं। a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। और t से ये तो सबको ही पता है, t स्टैंड्स फॉर टाइम, ओके। और अब आते हैं v और u पे। देखो बच्चों यहां पे हमारे पास जो u होता है ये होती है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ओके। और जो v होता है, v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर यहां तक? तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस रहती है बेटा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर बात यहां तक? तो चलो अब इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे? तो बच्चों सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या है दिया हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं बच्चे, वो क्या है? एक्सेलरेशन।
अब एक्सेलरेशन आप सभी को पता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, तो इस फार्मूले का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब टाइम के अनुसार जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है, को बॉडी है, उसमें क्या चेंज आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे, हो सकता है कि इससे आपको थोड़ा इजी हो जाए समझना। जैसे मान लो ये एक प्लेन रोड है, स्ट्रेट रोड है, ओके, ये एक स्ट्रेट रोड है। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आप कुछ भी मान लो, बस, कार, तो हम क्या लेके चल रहे हैं? बस लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये इस पॉइंट पे मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, क्लियर? तो यहां पे जब बस ए पॉइंट पे है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ओके। इसके बाद अब जो बस है वो थोड़ा एक्सेलरेट करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होता है, यहां पहुंचेगी कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद यहां पहुंचेगी और उसके बाद बी पॉइंट पे पहुंच जाएगी, क्लियर? तो ये जो यहां पे पहुंची तो उस टाइम जो बस की जो वेलोसिटी है वो दैट इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्लियर यहां तक? तो यही है, यही एक्सेलरेशन होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, की वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है उस ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर? तो यहां से अब हम इजीली इस चीज को कर सकते हैं। तो यहां से हम कर देंगे a इज इक्वल टू, देखो अब यहां पे हमारे पास वेलोसिटी दो है, एक है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी है फाइनल वेलोसिटी। तो हमने क्या करना होता है, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर देना है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। तो ये फार्मूला है बच्चों, ये जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन गई। एक्सेलरेशन क्या होता है, v चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्लियर? तो अब यहां पे क्या करना है, यहां पे एक छोटी सी चीज होगी। तो यहां पे हमने इस इक्वेशन को, एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करना है t से बोथ साइड, ओके। तो यहां पे करेंगे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई टी, क्लियर बच्चों यहां पे? तो यहां पे क्या करना है, जब आपके पास एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो एक्सेलरेशन के बाद आपने उस चीज को क्या करना है, जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम से, ओके। मतलब इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ, क्लियर? तो इसको अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी और इंटू टी। तो यहां पे ये जो t आया एक्सेलरेशन के साथ, देखो यहां पे t नहीं है, यहां पे t नहीं है, लेकिन यहां t लगा। क्यों लगा? क्योंकि यहां बोला गया है कि मल्टीप्लाई करो बोथ साइड t से, तब यहां पे क्या होगा, टाइम से हमने ये किया, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो अब बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो क्या बचती है, तो यहां पे हमारे पास जो बचा, मैं इसको यहां पे कर देता हूं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ओके, v माइनस यू। तो यहां से अब हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी होती है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ये v एज इट इज ऐसे, और यहां पे क्या होगा एक चीज, तो ये जो माइनस u है, मतलब जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है उसको आपने इज इक्वल टू के इस साइड ले आना है। तो हमारे पास जो बचेगी तो इधर को ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो u और ये प्लस ए टी। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर? तो आपने याद रखना है कि क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसके बेस्ड पे न्यूमेरिकल होते हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स को भी हम करेंगे। तो चलो अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
ओके बच्चों, तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके बेस्ड पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है, तो यहाँ पे बोला गया है अ कार स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड and accelerated at 2 meter per second square for 5 seconds. Okay, so find the final velocity. यहाँ पे बोला गया है कि एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो किस मतलब एक्सेलरेट हो रही है, कितनी एक्सेलरेट कर रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, और टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड। ओके, तो हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहां पे चलो इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहां पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, अभी हमने फर्स्ट ही किया तो हमने इसमें फर्स्ट का ही यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे हमने क्या करना है, v u a और t। देखो ये सब चीजें आपके पास दी गई है और आपने निकालनी भी क्या है। देखो v होता है फाइनल वेलोसिटी, जो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, जो हमारे पास कितना दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेटेड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड। क्लियर? तो ये आपने साइड में लिख लेने हैं ताकि आपको इजी हो जाता है। अब क्या करना है, हमने जो भी हमारे पास टर्में दी हुई है इनको हमने इक्वेशन में पुट करना है। वेरी सिंपल। तो v आपने फाइंड आउट करना है, तो v एज इट इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2 इनटू टाइम कितना है t 5। ओके, तो यहां से v आ जाएगा 10 प्लस 10, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आई वो कितनी आई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिस्कस करेंगे कल वाली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।